इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ का इतिहास और वर्तमान दोनों ही गजब है, क्योंकि कभी ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू शासक यहाँ राज करते थे और अब ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश है। यहाँ आज 90% से ज्यादा आबादी इस्लाम को मानती है, लेकिन लोगों और स्थानीय जगहों के नाम संस्कृत में ही रखे जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर आज भी मुस्लिम होने के बावजूद रामायण पढ़ी भी जाती है और पढ़ाई भी जाती है। इंडोनेशिया में लोग आज भी अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना अपने पुराने तौर तरीकों से ही करते हैं। इंडोनेशिया करीब 18,000 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। भारत से इसके संबंधों की बात करें तो ये सदियों पुराने रहे हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ही इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र रहा है। मुनी सभ्यता इंडोनेशिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये सभ्यता काफी उन्नति कर चुकी थी। ये हिंदू धर्म मानते थे और ऋषि परंपरा का अनुकरण करते थे। यहाँ पर राज करने वाले श्री विजय के दौरान चीन और भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे। स्थानीय शासकों ने धीरे धीरे भारतीय संस्कृति, धार्मिक और राजनीतिक प्रारूप को अपनाया और कालांतर में हिंदू और बौद्ध राज्यों का उत्कर्ष हुआ। इंडोनेशिया का इतिहास विदेशियों से प्रभावित रहा है, जो क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की वजह से यहाँ पर खिंचे चले आए। यहाँ पर इस्लाम भी भारत से ही पहुंचा था। इंडोनेशिया और भारत सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के करीब है। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और यहाँ हिंदू आबादी 2% से भी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ की हर चीज पर हिंदू संस्कृति की छाप देखने को मिलती है। इंडोनेशिया में हिंदू देवी देवताओं की तो पूजा होती ही है, भाषा पर भी यहाँ का प्रभाव दिखता है। कई लोगों को हैरानी होती है कि इंडोनेशिया में जगहों और लोगों के नाम संस्कृत शब्दों में रखे गए हैं। दरअसल यहाँ कई मुसलमानों के नाम विद्या, प्रिया, कृष्णा, विसुन मिल जाते हैं। दरअसल संस्कृत जावानीज भाषा का हिस्सा बन चुकी है। इंडोनेशिया और जावानीज भाषा में संस्कृत के बोध वाले कई शब्द मिल जाएंगे। इंडोनेशिया में अगर आप महाभारत और रामायण का जिक्र करेंगे तो वे कहेंगे कि ये तो हमारे ग्रंथ है। वहाँ के उत्सवों और झांकियां आदि में इन ग्रंथों के पात्र कठपुतलियों के रूप में नजर आ जाते हैं। जैसे कि वहाँ चमड़े की कठपुतलियों के शो में ऐसे ही कुछ विचित्र पौराणिक पात्र देखने को मिल जाते हैं। कहीं कौरवों में से विचित्र हीरो निकल आता है तो कहीं हनुमान नजर आ जाते हैं। उनके रामायण या महाभारत के कुछ प्रसंग भिन्न होते हैं, मगर कथानक वही रहता है। इंडोनेशिया के प्राचीन श्री विजया और गजा मधा जैसे साम्राज्यों में भारतीय संस्कृति की गहरी छाप है, मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये छाप अकेले हिंदू धर्म की नहीं बल्कि बौद्ध धर्म की भी है। इंडोनेशिया की भाषा को बहासा इंडोनेशिया कहते हैं। उनकी भाषा पर संस्कृत का काफी प्रभाव दिखता है। इंडोनेशिया के महान नेता सुकर्णो का नाम महाभारत के किरदार कर्ण से ही लिया गया है। सुकर्णो के पिता कर्ण के किरदार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में कर्ण ने गलत लोगों का पक्ष लिया था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम कर्ण न रखकर सुकर्णो रखा। इंडोनेशिया के 5वीं राष्ट्रपति का नाम भी मेघावती सुकर्णो पुत्री था। हालांकि इंडोनेशिया में लोग अपने धर्म और संस्कृति को अलग अलग रखते हैं और इसे अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। इंडोनेशिया में एक कहावत भी प्रचलित है, नेम इज ए विश, यानी वे अपने बच्चों का वो नाम रखते हैं जिस रूप में वे उन्हें देखना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग अपने बच्चों को मजबूत देखना चाहते हैं वे अपने बच्चों का नाम भीम रख देते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान फादर कामिल बुल्के ने 1982 में अपने एक लेख में लिखा था कि 35 साल पहले मेरे एक मित्र ने जावा के किसी गांव में एक मुस्लिम शिक्षक को रामायण पढ़ते देखकर पूछा था कि आप रामायण क्यों पढ़ते हैं। उत्तर मिला, मैं और अच्छा मनुष्य बनने के लिए रामायण पढ़ता हूँ। दरअसल राम कथा इंडोनेशिया की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। बहुत से लोग हैं जिन्हें देखकर हैरानी होती है, लेकिन सच यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला ये देश रामायण के साथ जुड़ी अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ बहुत ही सहज है। यहाँ धर्म बस इंसान की कई पहचानों में से एक है। रामायण को यहाँ रामायण ककविन यानी काव्य कहा जाता है। रामायण के चरित्रों का इस्तेमाल स्कूलों में शिक्षा देने के लिए भी किया जाता है। इस बारे में एक दिलचस्प किस्सा भी सुनने को मिलता है। बताया जाता है कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो के समय में पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया की यात्रा पर था। इसी दौरान उसे वहां पर रामलीला देखने को मिली। प्रतिनिधिमंडल में गए लोग इससे हैरान थे कि इस्लामी गणतंत्र में रामलीला का मंचन क्यों होता है। ये सवाल उन्होंने सुकर्णो से भी किया। उन्हें फौरन जवाब मिला कि इस्लाम हमारा धर्म है और रामायण हमारी संस्कृति।
वैसे इतिहास बताता है कि रामायण का इंडोनेशियाई संस्करण 7वीं सदी के दौरान मध्य जावा में लिखा गया था। तब यहाँ मेदांग राजवंश का शासन था, लेकिन रामायण के इंडोनेशिया आने से बहुत पहले रामायण में इंडोनेशिया आ चुकी थी। ईसा की कई सदी पहले लिखी गई वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में वर्णन है कि कपिराज सुग्रीव ने सीता की खोज में पूर्व की तरफ रवाना हुए दूतों को यव द्वीप और सुवर्ण द्वीप जाने का भी आदेश दिया था। कई इतिहासकारों के मुताबिक यही आज के जावा और सुमात्रा है। इंडोनेशिया की करेंसी को रुपया कहते हैं। यहाँ 20,000 की नोट पर भगवान गणेश की फोटो लगी है। भगवान गणेश को इंडोनेशिया में शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है। नोट पर सामने की ओर गणेश की तस्वीर, पीछे की तरफ क्लासरूम की तस्वीर है जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स हैं। साथ ही नोट पर इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री हजर देवांत्रा की भी तस्वीर है। देवांत्रा इंडोनेशिया की आजादी के नायक रहे हैं। कहते हैं कुछ साल पहले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। तब यहाँ के राष्ट्रीय आर्थिक चिंतकों ने काफी विचार कर 20,000 का एक नोट जारी किया था जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर को छापा गया। इंडोनेशियन नोट पर सिर्फ गणेश ही नहीं बल्कि इंडोनेशियन आर्मी का मैस्कॉट भी हनुमान है। यहाँ की एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अर्जुन और श्री कृष्ण की मूर्ति लगी है। इंडोनेशिया शब्द का मूल अर्थ इंडियन आइलैंड होता है। ये शब्द लैटिन इंडस से लिया गया है जिसका मतलब है इंडिया। ग्रीक निसोस का मतलब है आइलैंड, यानी नाम से जाहिर है भारत और यहाँ की संस्कृति भी काफी मेल खाती है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले इंडोनेशिया में बाली एकमात्र ऐसा प्रांत है जो हिंदू बहुसंख्यक है। इस द्वीप पर हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ एक गुफा मंदिर भी है। इस गुफा मंदिर को गोवा गधा गुफा और एलिफेंटा की गुफा भी कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहरों में शामिल किया गया। ये गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ 3 शिवलिंग बने हैं। देश विदेश से पर्यटक इसे देखने आते हैं। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ पक्षी है। ये पक्षी भगवान विष्णु की सवारी माना जाता है। वहाँ की नेशनल एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ इंडोनेशिया है। यहाँ की बहुत से इंस्टीट्यूशंस के नाम भी संस्कृत से है, जैसे कि इंडोनेशियन नेशनल पुलिस का नाम राष्ट्र सेवकोटाम है। साथ ही नेवी का नाम जल स्वेवेव जयमहे है और एयरफोर्स का नाम स्वभू आना पक्ष है। इंडोनेशिया और भारत के मेल खाते बहुत से तथ्यों में से एक ये है कि भारत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में इंडोनेशिया को डच ईस्ट कंपनी ने अपना उपनिवेश बनाया था। दोनों ही देशों को 1980 के दशक में आजादी मिली। 2010 में इंडोनेशिया दौरे के दौरान बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी वहां के सामाजिक माहौल को देखकर हैरान रह गए थे।